सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण। आज हमारे समाज में पति और पत्नी में नित्य झगड़ा होते रहता है। आज मैं पति और पत्नी के संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। पति को पराई स्त्री से दूर करने का टोटका बताना चाहता हूँ। सौतन से छुटकारा पाने का उपाय कैसे करें। उपाय सौतन से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन काल से सौतन का दुख स्त्रियों को झेलना पड़ रहा है और अपनी सौतनों से छुटकारा पाने के लिए पत्नियों को कई उपाय करना पड़ता है, पर समाज ने उसको दूसरी पत्नी की मान्यता दे दी। बिना स्त्रियों को दुख जाने सौतन पत्नियों का सुख चैन सब छीन लेती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पति का प्रेम बट जाता है जो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। यह बड़ी ही दुखदायी घड़ी होती है। अपनी सौतन से छुटकारा पाने के लिए कुछ छोटे उपाय से आपको जरूर लाभ होगा। जो मैं बता रहा हूँ इस उपाय को करने से आपको अवश्य लाभ होगा। अवश्य इसको अपनी जिंदगी में करना चाहिए। आपको अपनी सौतन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आपके जीवन में पहले जैसी शांति आएगी, फिर से सुख आएगा। सौतन से छुटकारा पाने का अर्थ है अपने पति के अपने बस में करना और उनका प्रेम पुनः प्राप्त करना। पति वशीकरण टोटका सौतन से छुटकारा कैसे पावें। सौतन यह किसी अन्य स्त्री से आपका पति यदि प्रेम करता है तो आपके प्रेम में कमी जरूर होगी, तभी आपके पति दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित हुए। इसके लिए आपको अपने पति के ऊपर आप अपनी यौन सुंदरता का मोह जाल बनाना होगा। पर सबसे असरदार टोटका है कि आप भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, क्योंकि वह ही प्रेम का देवता हैं। वह आपको आपका प्रेम पुनः प्राप्ति करने में जरूर साथ देंगे। उसके लिए आपको शुक्रवार को भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए मात्र 3 इलायची अपने शरीर पर स्पर्श करें। पहला उपाय मैं आपको बता दूं कि 3 इलायची लेकर के अपने शरीर पर स्पर्श करके अपने पल्लू में बांध दें और उसे बांधे रहने दें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने पति को चाय या भोजन में मिलाकर वह इलायची खिला दें। इस तरह आपको यही टोटका 3 शुक्रवार करना होगा। आप देखेंगे कि आपका पति आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा और आपसे पहले से अधिक प्रेम करने लगेगा और आपकी सौतन से आपकी स्वयं ही छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपका पति किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा है और आपको अपना प्रेम पुनः प्राप्त करना है, अपना पति पुनः प्राप्त करना है और अपनी सौतन से छुटकारा पाना है, तो मात्र छोटे छोटे उपाय से आप अपनी सौतन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए एक पान का पत्ता लें। दूसरा उपाय मैं आपको बता दूं, एक पान का पत्ता लें और वह पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। उस पत्ते पर गोल लें और उसके बिंदी के स्थान पर लगाएं। उस पत्ता पर केसर का चूर्ण लगाकर उसी पत्ते पर गोल लें, बिंदी के टाइप बना करके, और अपने जो आप बिंदी लगाती हैं उस पर वह पान के पत्ता को लगावें। पति के सामने जाएं। यदि पति आपके पास नहीं है तो उसकी तस्वीर के सामने जाएं। इस तरह आपको 43 दिन रोजाना शुद्ध होकर करना होगा और अंतिम दिन वो पत्ता जल में प्रवाह कर दें। आपका पति आपसे पुनः प्रेम करने लगेगा और सौतन को त्याग देगा। तीसरा उपाय आपको बता दूं, अगर आप अपने पति को अपने बस में रखना चाहती हैं और आपको शक है कि आपका पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार, शुक्ल पक्ष जो आता है, किसी रविवार के दिन अपने शरीर के उस स्थान लौंग रखें जहां आपके शरीर से पसीना आता हो। अपने शरीर पर उस लौंग को रखें जहां आपके शरीर पसीना छोड़ता हो, किसी पसीना आता हो, और फिर उस लौंग को सुखाकर रख लें और अपने पति को किसी तरह खिला दें। आपका पति आपके बस में आ जाएगा और आपके कहने के अनुसार चलना शुरू कर देगा। चौथा उपाय मैं आपको बताऊं, अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए
उनको अपने बस में करने के लिए और अन्य स्त्रियों यह सौतन का मोह निकालने के लिए मात्र छोटा सा उपाय करना होगा और आपको आपके पति का प्रेम पुनः प्राप्त होगा और आपके पति आपसे जीवन भर प्रेम करते रहेगा। इसके लिए आपको दो पका हुआ केला ले लें, गोरोचन के साथ मिलाकर एक लेप बना लें और लेप बनाने के बाद फिर उस लेप को अपने सर पर लगाएं। आप में एक वशीकरण शक्ति आ जाएगी और आपके जीवन में फिर से प्रेम आ जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। पांचवा उपाय, सौतन से छुटकारा। यह पराई स्त्री, यह लड़की से अपने पति या प्रेमी को बचाने के लिए हर स्त्री कुछ न कुछ करती है। पुरुष किसी भी अन्य महिला द्वारा यदि मोहित कर लिया गया हो और आपके प्रति प्रेम धीमे धीमे कम होता जा रहा है, इसी कारण गृह कलेश हो रहा हो, तो मात्र एक छोटे से उपाय से आप अपने पति को बचा सकती हैं। जीवन में कभी न आए और आपके पति का भी उसके प्रति मोह समाप्त हो जाए और वे सिर्फ आपसे प्रेम करने लगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बता दूं, जो महावरी के समय किसी मध्य रात्रि में, जब आपका महावरी आता है तो मध्य रात्रि के समय यानी 12 बजे रात्रि में उठ करके अपने सोते हुए पति को चोटी, कहीं से बाल या चोटी हो, उस चोटी को कुछ बाल काट लेना और ध्यान रखें उस पर किसी की नजर न पड़े और उन बालों को किसी रात्रि में जलाकर अपने पैरों से कुचल दें। धीरे धीरे आप इसका प्रभाव देखेंगे, आपका पति अन्य स्त्री को त्याग देगा। छठवां उपाय, अगर आप अपनी सौतन से अपने पति को बचाना चाहती हैं और अपने पति को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं, तो होली दहन के समय, जिस समय होलिका दहन होती है, उस समय 3 गोमती चक्र ले लें और उस पर सिंदूर लगाकर उस महिला का नाम लेते हुए उसे होलिका में फेंक दें। आपकी सौतन नष्ट हो जाएगी और पुनः प्रेम की प्राप्ति होगी। 7वां उपाय आपको मैं बताऊं, जब आपको लगे कि आपके पति का प्रेम कम हो गया है और उनका किसी अन्य स्त्री से जुड़ाव है, तब आपको मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। किसी दिन अपने पति के आंतरिक वस्त्र को, अपने पति का आंतरिक वस्त्र जैसे चड्डी कच्छा जो है, लेकर के आंतरिक वस्त्र को जला दें और उसकी राख किसी सुनसान चौराहे पर ले जाकर के डाल दें और अपने पैरों से रगड़कर वापस आ जाएं। आपका पति अन्य स्त्रियों के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। 8वां, आप और आपके पति के मध्य प्रेम कम हो गया हो और आए दिन घर में लड़ाई होती हो, किसी अन्य स्त्री या सौतन का दुख हो, तो मात्र एक छोटे उपाय से आपको लाभ मिलेगा। जब भी आप दोनों पति पत्नी साथ बैठकर भोजन करें, 8वां उपाय मैं आपको बता दूं, जब पति और पत्नी आप दोनों साथ में बैठकर भोजन करें, तब भोजन के समय आप चुपके से अपनी थाली का भोजन अपने पति की थाली में मिला दें। यह टोटका कुछ दिन करें, फिर आप पाएंगे कि आपके पति आपसे पहले से अधिक प्रेम करने लगे हैं और किसी अन्य स्त्री का मोह जाल भी समाप्त हो जाएगा। और इसका मंत्र है, यदि यह टोटका न करना आपको सुलभ हो, तो मैं आपको छोटा छोटा मंत्र बता रहा हूं जिससे आप की सौतन से छुटकारा मिल सकता है। मंत्र, कामदेव की उपासना करें। कामदेव की उपासना करने और उनके मंत्र जाप से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और सौतन से छुटकारा मिलता है। पहला मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियायो धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है, शुक्र मंत्र जप करने से सौतन से छुटकारा और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। दूसरा मंत्र क्या करें, ओम द्रौम द्रीम द्रौ सह शुक्राय नमः। ये जितने भी उपाय मैं बताया हूं आप लोगों को, यह जो जिसके घर में भी सौतन का ऐसा कष्ट हो, इस तरह से पति पत्नी में झगड़ा होता हो, तो ये जितना उपाय बताया हूं आप अवश्य करें, आपको उससे अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।